अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी पूरी दुनिया में रेडियो के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। वो रेडियो जिसके साथ हमारा तारुफ बचपन में हुआ। कभी बीबीसी के प्रोग्राम उस पर सुना करते थे, कभी रात को चोरी छुपके हम उस पर गाने सुना करते थे। और एक हमसाया मुल्क की ऐसी सर्विस थी जो कि रात गए तक गाने बजाया करती थी। और छुपके कि किसी को पता भी ना चले और बहुत धीमी आवाज़ में रेडियो सुनना एक बहुत मज़े का मशगला होता था। फिर वक्त बदला, वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, बहुत से चैनल आ गए, ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई। और हम में से बहुत से लोगों को लगने लगा कि रेडियो की शायद अब वो अहमियत नहीं रही। मैं अगर अपने रेडियो के सफ़र का तज़किरा करूं तो साल 2002 में फैसलाबाद में FM 11 स्टेशन का आगाज़ हुआ। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, डिबेटिंग किया करते थे, बड़ा शौक़ था बोलने का। तो डिबेटिंग करते करते किसी ने कहा कि जी फैसलाबाद में एक स्टेशन नया खुलने जा रहा है, तो आप भी वहाँ पे किस्मत आजमाई करें। सो एक दिन ऐसे ही CV ड्रॉप कर दिया। फिर रेडियो से कॉल आ गई, फिर एक ऑडिशन हुआ, फिर ऑडिशन के कुछ दिन के बाद दूसरा ऑडिशन हुआ। फिर उसके बाद फाइनल ऑडिशन के लिए इस्लामाबाद हमारी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके भेजा गया, अप्रूवल आ गई। और यूं मई 2002 में, आज से तकरीबन 21 साल कबल, मैं रेडियो का हिस्सा बन गया। तब से लेके आज तक रेडियो कभी नहीं छोड़ा। हाँ, कभी ऐसा हो गया कि हफ्ते में एक प्रोग्राम कर लिया, हफ्ते में 2 प्रोग्राम कर लिए, लेकिन रेडियो से मेरी आवाज़ का ताल्लुक जो था वो इस निस्बत से लोगों से बरकरार रहा। अब इस पूरे अरसे में हमने पूरी दुनिया में रेडियो को रेवोल्यूशनराइज होते हुए देखा, रेडियो को बदलते हुए देखा। हमने लोगों के, जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग बदलते हुए देखे। और ये जुमला बहुत सुनने को मिला कि रेडियो का अब कौन सा ज़माना है, रेडियो कौन सुनता है। फिर दरमियान में ऐसे वाक़यात भी आए कि खुदा न खास्ता जैसे हंगामी सूरत हाल थी, तो फिर अचानक से रेडियो का किरदार नज़र आया कि वो इलाके जहाँ पर बिजली नहीं है, वो इलाके जहाँ पर कोई और तरीका नहीं है, इंटरनेट नहीं है, TV नहीं है आवाज़ पहुँचाने का, सैलाब की सूरत हाल है, ज़लज़ले की सूरत हाल है, या कुछ ऐसे इक़दामात में, तो आवाज़ पहुँचाने के लिए रेडियो हिस्सा बना। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों में टेप रिकॉर्डर नहीं बजते, बल्कि वो जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो FM कोई भी चैनल अपनी पसंद का ट्यून इन कर लेते हैं। इस रेडियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं अपनी बात करूं, बहुत डांट खाई, बहुत से ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बात करने का अंदाज, बात करने का ढंग। और फिर रिकॉर्डेड चीज़ तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन लाइव ट्रांसमिशन में जब आप माइक खोलते हैं और माइक के सामने फिर आपने बोलना है, जहाँ पे आपको एक छींक भी आ गई तो लाइव जाएगी, खांसी भी आ गई तो लाइव जाएगी, आपने कोई एक लफ्ज़ गलत अदा कर दिया वो भी लाइव सब लोग सुनेंगे। और फिर आपने कौन सी बात कहनी है, बात के लिए कौन से अल्फाज का चुनाव करना है, ये सब कुछ मैंने रेडियो से सीखा। आज रेडियो का आलमी दिन है और इस हवाले से एक बात यकीनन कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अब ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि स्पेशलाइज्ड रेडियो चैनल आ गए। एक चैनल ऐसा है जहाँ पे अगर आपको खेल के बारे में मालूमात मिलती हैं तो सारा दिन वो खिलाड़ी वहाँ पे आते हैं और खेल पे गुफ्तगू होती है। मौसम के चैनल्स हैं, इसी तरह से कारोबार के चैनल्स हैं, इसी तरह से इंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं। सो मुझे लगता है कि अब आपके पास, हम सबके पास फैसिलिटीज़ भी हैं। आप भी चाहें, ऑनलाइन रेडियो बहुत से लोगों ने शुरू किया हुआ है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ को अपने जहन में हमेशा रखिए, और वो बतौर रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए मैंने जो यहाँ पे देखा है कि हालात व वाक़यात कैसे भी हों, कोई लोग पसंद कर रहे हैं या उसको कम पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप अपना म्यार बरकरार रखते हैं। आप वो गुफ्तगू करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वो बात कहते हैं जो फैमिली में बैठ के सुनी जा सकती है। आपके अल्फाज वो होते हैं कि अगर कोई अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ आपका जुमला सुन ले तो उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो। बाकी रेडियो का किरदार है, रेडियो का किरदार रहेगा। हालातों वाक़यात बदलते रहते हैं, कुछ चीज़ें सदाबहार होती हैं, और हमारा ये रेडियो जो है ये सदाबहार है। इस रेडियो ने मुझे एक अच्छा इंसान बनने में बड़ी मदद दी। इस रेडियो ने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने समझने के लिए बहुत मदद की। सो बीइंग अ ब्रॉडकास्टर, आई फील आई एम प्राउड पार्ट ऑफ रेडियो पाकिस्तान।